हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के हमारे साप्ताहिक हिंदी सत्संग में स्वागत है। आज के हमारे विशेष अतिथि श्रीमान परमात्मा प्रभु जी हैं। परमात्मा प्रभु जी पहली बार 1986 में मुंबई में परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज के संपर्क में आए और उसके बाद उन्होंने महाराज जी से दीक्षा ली। तब से वह इस्कॉन में पूर्णकालीन भक्त के रूप में सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी ने 1993 से 1996 के दौरान प्रभुपाद शताब्दी में विशेष सेवा प्रदान की। प्रभु जी ने नोएडा, पंढरपुर, आरवड़े जैसे कई मंदिर परियोजनाओं में सेवा की है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जलगांव मंदिर के अध्यक्ष रूप में सेवा कर रहे हैं और इस्कॉन नागपुर परियोजनाओं में भी योगदान दे रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ आइए और प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के इस विशेष कक्षा में स्वागत है और हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय नंबर 2 श्लोक संख्या 15 पर आज चर्चा करेंगे और श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे। मैं बोलूंगा, आप उसका तो दोहरा भी सकते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं अमृतत्वाय कल्पते। हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे और फिर अनुवाद और फिर तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार से शब्दार्थ है, यम जिस, ही निश्चित रूप से, न कभी नहीं, व्यथयंती विचलित नहीं करते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, स वह, अमृतत्वाय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य है। अनुवाद, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है।
वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर यह श्लोक है। वैसे हर एक श्लोक सुंदर है क्योंकि ये भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। ये पद्म नाभस्य मुख पद्म द्विनिश्रुता, भगवान की वाणी, और भगवान अपने आप में दिव्य है। इसलिए भगवान का ये जो गीत है, सॉन्ग ऑफ गॉड, जितने भगवान मधुर है उतना ही उनका ये वाणी मधुर है और साथ ही साथ हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला है, हमारे दुखों का निवारण करने वाला है और हमको आनंद प्रदान करने वाला है। तो ऐसा ये भगत वाणी भगवान श्री कृष्ण की वाणी का हम लोग संग कर रहे हैं। तो पिछला जो श्लोक था, पहले तो भगवान ने 13वें श्लोक में इस गीता की शुरुआत की, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी को भगवान ने वास्तविक हम कौन है इसका परिचय दूसरे अध्याय के इस 13वें श्लोक में प्रस्तुत किया कि हम लोग सिर्फ देह नहीं है, लेकिन साथ में देही मतलब आत्मा भी वहां रहता है देह में, और किस प्रकार से उसके जो परिवर्तन है, कौमार यौवनम जरा, कुमार अवस्था से यौवन और फिर बाद में वृद्ध अवस्था, जरा अवस्था, इन जो परिवर्तनों में जो व्यक्ति देहांतर की जिस प्रक्रिया में मोहित नहीं होता वो कौन है? धीरे व्यक्ति। और फिर 14वें श्लोक में भगवान ने उदाहरण दिए कुछ कि ऐसे कौन से मोह में हम लोग फंस जाते हैं या तो किस प्रकार से उनका हम पर प्रभाव होता है, उसकी यहाँ पे चर्चा की है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। तो भगवान, हम तो एक तो देह है और साथ साथ में देही है, तो देह से संबंधित यहाँ चर्चा भगवान कर रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति कोई शरीर धारण करता है तो शीत उष्ण, ठंडी गर्मी, मान अपमान, ये जो द्वंद्व है उस द्वंद्व में वो फंस जाता है। वो द्वंद्वों के कारण सुख और दुख का अनुभव करता है। लेकिन ये सुख कैसे है? आने वाले और जाने वाले। कैसे? जैसा शीत का समय आ जाता है, कुछ समय रहता है, फिर गर्मी का आता है, फिर गर्मी निकल जाती है, फिर बाद में बारिश आ सकती है। तो ये ऋतु आते जाते रहते हैं। तो व्यक्ति उन ऋतुओं को नहीं बदलता है,
लेकिन स्वयं को बदलता है, या तो स्वयं की वो सुरक्षा करता है उन परिवर्तनों में, परिवर्तन से। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हमको ऐसे परिवर्तन से क्या नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको हमको सहन करना चाहिए। तितिक्षवा का मतलब है सहन करना। और जो व्यक्ति सहन कर सकता है, वास्तविक वही व्यक्ति आत्मा और शरीर का जो अंतर है उसको समझ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है। निश्चित जो पशु रहते हैं वो तो सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उतना उन्नत ज्ञान नहीं है। उनको सिर्फ 4 प्रकार के ज्ञान है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इससे परे जो है उनको किसी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान की विशेष ऐसी कृपा रही है मनुष्य जीवन में कि भगवान ने उनको सद्विवेक बुद्धि दी है, और उस सद्विवेक बुद्धि का उपयोग करके वो इन सुख और दुख को अच्छी तरह से समझ सकता है, और हमेशा के लिए इनसे दूर और मुक्त भी हो सकता है। तो यो योग्यता भगवान ने मनुष्य जीवन में दी है। इसलिए भगवान संपूर्ण मनुष्य जाति को ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, सहन करो। और आज का जो श्लोक है, यम ही न व्यतीयन्ते थे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या हो जाते हैं, सुख और दुख में हम लोग विचलित होते रहते हैं हमेशा। और निश्चित रूप से हम सुख की तो इच्छा करते हैं और दुख को कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन उल्टा होता है, नहीं चाहने पर भी दुख हमको मिलता है और चाहने पर भी हमको सुख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग हमेशा विचलित होते रहते हैं इन सुख और दुख के द्वंद्व में। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों से मुक्त हो जाता है, और इन दोनों से मुक्त होने का मतलब है कि देहात्म बुद्धि से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। मैं अपना एक परिचय लेके चल रहा हूँ, स्त्री है, पुरुष है, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ऐसा अलग अलग प्रकार से हम लोग कई प्रकार के अपना अपना परिचय लेके चल रहे हैं। तो इन परिचय से हमको क्या होना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, और उसके लिए हमको समभाव लाना पड़ेगा। और समभाव का मतलब ही है, भगवान ने गीता में आगे कहा है कि पंडित जिस प्रकार से एक पशु में, प्राणियों में, चांडाल में, हाथी में, ब्राह्मण में, एक सन्यासी, उन सब में एक तत्व को देखता है। वो कौन सा तत्व है? आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता है। क्योंकि हमारा शरीर का तो संबंध हर एक व्यक्ति से है, इस जगत से है। जगत में हमने कई प्रकार के अपने सगे संबंधी रिलेशन बनाए, और उसको ही हम लोग सच समझते हुए उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो ये है कि एक दिन ये जो हमारे संबंध है, ये संबंध काल क्रम के प्रभाव में आकर ये समाप्त होने वाले हैं। अब तो हमको अच्छा लग रहा है, बड़ा सुख का भी अनुभव हो रहा है, लेकिन जैसे हमारे संबंध विच्छेद हो जाते हैं तो हमको दुख भी लगता है। कभी पति को छोड़ना पड़ता है, और पति कभी पत्नी को छोड़ते, कभी बच्चे भी अलग हो जाते हैं। तो कई प्रकार के सगे संबंधी जो भी हमारे अभी चल रहे हमारे साथ में, तो वो शाश्वत रूप से हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो इसलिए तात्पर्य में यहाँ प्रभुपाद जी भी समझा रहे, वर्णाश्रम धर्म की पद्धति समझा रहे, बता रहे यहाँ पे कि वर्णाश्रम हमारी जो पद्धति है उसमें किस प्रकार से धीरे धीरे हमको अनासक्त बनना है। इस जगत में रहते हुए, जगत के व्यवहार सब कुछ करते हुए, अंतिम जो हमारा लक्ष्य है
भगवत प्राप्ति का उसको कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ संघर्ष करने के लिए यहाँ नहीं आए, विचलित होने के लिए नहीं आए, सुख दुख भोगने के लिए नहीं आए। ये आत्मा का वास्तविक स्वभाव नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ हमारी इच्छा के कारण यहाँ आए हैं और भगवान ने हमारे लिए ऐसी कुछ योजना यहाँ बनाई है जिसमें हम लोग अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सुखी बनने वाले नहीं है, अब तो कोई बना नहीं और ना ही कोई आगे बनने वाला है। इसलिए भगवान अभी हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं इस गीता के माध्यम से, अपने भक्तों को भेजकर। कभी स्वयं आकर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, स्वयं भगवान आते हैं। धर्म की स्थापना का मतलब ही है भगवान भगवत गीता का संदेश देने के लिए आते हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान की गीता को हृदयंगम करता है, स्वीकार करता है, उसके अनुसार चलता है, तभी धर्म की स्थापना होगी। तो यहाँ पर बताया जाता है, रूपा जी कहते हैं कि वर्णाश्रम पद्धति 25 साल ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ जीवन, 75 तक वानप्रस्थ और उसके बाद फिर संन्यास जीवन। इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे इस भौतिक जगत से क्या कर सकते हैं, अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर कभी कभी क्या हो जाता है, परिस्थिति हमको विवश करते हुए हमको कभी कभी ऐसा वो निर्णय लेती है जिसमें हम लोग बहुत बड़ा दुख का अनुभव करते हैं। तो अच्छा है कि हम लोग स्वयं ही तैयार हो जाते हैं इस जगत से मुक्त होने के लिए, तो निश्चित वो अच्छा है। नहीं तो फिर प्रकृति काल के अनुसार, क्रम के अनुसार हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग, ऐसा जीवन आ जाता है कि हमको उसको स्वीकार करना पड़ता है और वही हमको दुख के रूप में मिलता है। दुख का मतलब ही है हम लोग जो इच्छा करते हैं वैसा नहीं होता है, वैसा चाहते हम लोग होना चाहिए, है ना, उसी को हम लोग सुख भी समझते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। हम कई सारी योजना बनाते हैं लेकिन भगवान वो पूरी योजना हमारी सफल नहीं करते। तो अच्छा है कि भगवान जिस स्थिति में भी हमको रखा है उस स्थिति में रहते हुए हमको क्या करना चाहिए, जैसे पहले के श्लोक में कहा गया सहन करना सीखो, और आज के जो श्लोक में बताया जाता है कि धीरज रखो, है ना, संयम रखो। कहते हैं कि धीरज का फल मीठा होता है। हम जितना धीरज रखते हैं उतना ही हम लोग हमारी इंद्रियों को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और जिस व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रित है, काबू है, कंट्रोल में है, वास्तविक वो व्यक्ति इस जगत में सुखी है। हमारे महाराज जी कहते हैं मराठी में, ज्याचं मन ताब्यात त्याचं जीवन ताब्यात, इस प्रकार भी कहते हैं। जिसका मन ही कंट्रोल में नहीं है उसका जीवन कैसे कंट्रोल में। जैसे आप घोड़े पे बैठे हैं, लगाम समझो मन है आपका, आप घोड़े पे बैठे हैं और लगाम आपके हाथ में नहीं है और वो घोड़ा इतना दौड़ रहा है, इतना दौड़ रहा है, ऊपर नीचे, कहीं पहाड़ियाँ, कहीं नदी नाले, तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसा गिरा देगा आप फिर से। तो ये मन भी वैसा ही है, यदि ये नियंत्रण में नहीं है तो ये हमको क्या करेगा, घुमाएगा। एक जन्म नहीं, कई जन्म घुमाएगा। इसलिए जितने भी विधि दी है वो सब विधि इस मन को नियंत्रित करने के लिए, और जहाँ मन हमारा नियंत्रित हो जाता है, इंद्रिया हमारी नियंत्रित हो जाती है और वास्तविक वो व्यक्ति फिर धीरज कहलाता, धीर कहलाता है। धीरज तत्र न मुह्यति, मतलब धीर व्यक्ति कभी भी अधीर नहीं होता, विचलित नहीं होता, मोहित नहीं होता। और मोहित करने वाले 6 तो षड्रिपु हमारे साथ चल ही रहे हैं, हम सब जानते हैं और आगे भी भगवान उसका परिचय दे देंगे। तो वो 6 षड्रिपु ये हैं, एक तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद और मात्सर्य है ना, इनको षड्रिपु कहा है। तो मन के साथ ये 6 हमारे वेग है जिनको हमको नियंत्रित करना है। हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये 6 वेग हमको नियंत्रित करेंगे और फिर हमारा निश्चित वैसा ही जीवन होगा, बेलगाम घोड़ा जैसा खाई में जाके गिर जाता है
स्वयं भी गिर जाएगा और हमको भी गिरा देगा। तो इसलिए ये जो काम है, काम की चर्चा वैसे भगवान ने की है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समन्वय। काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, भगवान कहते हैं। इसलिए हमको ज्यादा ज्यादा प्रयास करना चाहिए, हमको सतोगुण में रहने का। और सतोगुण का मतलब ही है भक्ति से जुड़ जाना। और वास्तविक जो भक्ति है वो सतोगुण से भी और आगे आपको ले जाती है, विशुद्ध सत्वगुण आपको इन गुणों से परे उठाती है यदि हम लोग भक्ति करते हैं तो इसलिए हमको भगवत परायण होके हर एक कार्य करना चाहिए। तो वैसे कामना को अग्नि के समान कहा गया और घी को इच्छा के समान, है ना। हमारी जो भी इच्छा है वो कैसी है, घी के समान है। तो आग में आप जितना ही घी डालोगे उतना ही अग्नि क्या हो जाएगा, और प्रज्वलित होकर वो भड़क उठेगी और भड़केगी। वो रुकेगी नहीं। हम समझे कि नहीं घी डालने से शांत हो जाएगी अग्नि, नहीं। तो वैसे ही कामना रूपी इस इस कामना रूपी अग्नि में हम लोग जब क्या डालते हैं, घी डाल देते हैं, तो इच्छा रूपी ये जो घी हम डालते हैं तो वो क्या होता है, और हमारी कामनाओं को बढ़ाते हैं। आग शांत नहीं होती। आग तब शांत हो जाती है जब आप उस पर उसका भोजन देना बंद कर दोगे। तो वैसे ही हमारी जो इंद्रियां है ये बहिर्मुख बनी है और बाहर का विषय वो ढूंढ रही है और उस विषयों के द्वारा वो अपने आप को संतुष्ट करना चाहती है। लेकिन बाहरी विषय उसको कभी संतुष्ट करने वाले नहीं है। वो वैसे होंगे जैसे अग्नि में, आग में हम लोग क्या डाल रहे हैं, और तेल डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं। तो अच्छा है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको अग्नि में ये जो हम लोग इच्छा पूर्ति कर रहे हैं घी डाल के, इसको हमको रोकना तो नहीं है, लेकिन इन इंद्रियों को हमको डाइवर्ट करना भगवान की ओर, जितनी जो भी हमारी इंद्रिया है। तो फिर ये इंद्रिया क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समय लगेगा और भगवान की ओर लगान से वो धीरे धीरे शुद्ध और पवित्र होगी और वो कंट्रोल में आएगी। दूसरा है क्रोध। भगवान ने गीता में कहा है कि जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्या हो जाता है, क्रोध निर्माण हो जाता है। और भगवान ने कहा भी है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संजात संगायते कामा कामात क्रोधो विजायते, है ना। पहले तो हम लोग ध्यान करते किसी विषय का, फिर आकर्षित हो जाते हैं, फिर इच्छा करते हैं, फिर इच्छा पूर्ति नहीं होती हमारी वो वस्तु प्राप्त करने में, तो हमको क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। ये भी अग्नि समान है जो हमको भस्म करने वाला है। जैसे काम काम है वैसे ही क्रोध भी है। निश्चित रूप से क्रोध भी हम किस प्रकार से लगा सकते हैं भगवान की सेवा में, जैसे हनुमान जी ने लगाया था। हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र को प्रसन्न करने के लिए रावण की लंका को जलाने के लिए वहां क्रोध का उपयोग किया। इस प्रकार से हम क्रोध को लगा सकते हैं। और काम को भगवान ये भी कहा है कि काम का जो रूप है वो भी मेरा ही रूप है, यदि संतान उत्पन्न करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो। कामोस्में भरतर्षभ, भगवान गीता में कहा है तो मेरा ही रूप है काम, यदि वो कृष्ण भावना भावित वंश बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो। फिर बाद में तीसरा आता है लोभ। ये भी एक प्रकार से क्या है, अग्नि है। ये भी हमको जलाते रहता है, लोभ रूपी अग्नि। ये कभी हमको शांत नहीं रहने देता है। लोभ का मतलब ही असंतुष्ट व्यक्ति। जैसा एक राजा था, एक व्यक्ति को उन्होंने कहा कि जितना तुम चलोगे पैदल उतनी तुम्हारी भूमि तुमको मिलेगी, जितना चलोगे उतनी तुम्हारी भूमि मिलेगी तुमको और तुम उसके मालिक बन जाओगे। अब उस व्यक्ति ने सुबह शुरुआत किया चलना और आगे बढ़ रहा है और पीछे देख रहा आज मैं इतना चला, इतना मतलब मेरा भी जमीन हो गया, और जा रहा है और जा रहा है। वो इतना
उसमें मतलब लोभी हो गया, इतना लोभी हो गया वो कि उसको अभी पता नहीं था कि भाई चलो 15-20 जितना भी एकड़ है, ये तो 100 भी एकड़ में मिला, तो भी उसके लिए वो इतना पर्याप्त था कि वो उसको भी ठीक से भोग नहीं पाता था। लेकिन उसकी इच्छा थी कि नहीं और लेना चाहिए, और लेना चाहिए। पीछे देख रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे देख रहा है, आगे बढ़ रहा है और अंततः इतना थक भी गया वो, उसने भोजन भी नहीं किया। सब कुछ उसका एक ही ध्यान है, मैं इतना भी बड़ा ज़मीन का मालिक बन गया और आगे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब शाम हुई, राजा को चिंता होने लगी कि भैया ये व्यक्ति को कितना चाहिए, कितना लगता है व्यक्ति को और ये कितना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति रुक नहीं रहे। अंततः सूर्यास्त होने लगा और फिर भी वो चल रहा है, पीछे देख रहा है। इतनी मेरी ज़मीन हो गई, इतना मेरा मैं मालिक बन गया और इतना थक भी गया वो, उसने भोजन भी खाना भी नहीं खाया था और पसीना-पसीना उसका शुरू हो गया और इतना थकने के बाद वो मूर्छित आके वहीं गिर पड़ा, वहीं गिरा और वहीं उसका मृत्यु भी हो गया। सब राजा के वहाँ पे मंत्री आए, राजा भी वहाँ आए। देखा उन्होंने इस व्यक्ति को हम पूरा ज़मीन दे रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति ज़मीन भोग नहीं पाया और कितनी ज़मीन उसने नाप ली, लेकिन प्राप्त कितना किया उसने? जितना उसको दफन किया जा सकता है, 6 बाय 3 फीट। तो ये हमारा क्या है? लोभ है। लोभ कभी शांत नहीं होता। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा यदृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जो व्यक्ति भगवान ने, प्रकृति ने, निसर्ग ने जो भी हमको दिया हुआ है उसमें संतुष्ट रहते हुए उन भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान मैं योग्य नहीं होते हुए भी आपने मुझे इतना दिया है, तो वो व्यक्ति वास्तविक संतुष्ट भी रहता है, आने से विचलित नहीं होता है और जाने से भी दुखी नहीं होता है, वो स्थिर रहता है व्यक्ति। तो इसलिए हमको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। और फिर और आगे जो है चौथा, मोह, ये जो है ये भी एक अग्नि के समान है। ये भी हमको क्या करता है? जलाते रहता है। भोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, है ना? ये जो आसक्ति है ना, ये हमारा क्या है? मोह है। और जो व्यक्ति भोगों से, जब भोग दूर हो जाते हैं तो बहुत दुखी होता है, व्यथित होता है, उस समय बहुत वो मोहित हो जाता है। जैसा पहले भी हमने कहा कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और वो किसी कारण व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, तो हमको बार बार उनकी याद आती रहती है, उनका स्मरण होते रहता है, क्योंकि हमने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आत्मिक संबंध यदि बनाते हैं तो निश्चित हमारा सबका एक ही स्थान है, भगवत धाम। वही हम लोग रहेंगे, वही हम लोग जाएंगे। लेकिन हमारा जो स्तर है, हमारा जो संबंध है, वो शरीर तक रहने के कारण हम लोग क्या है, बार बार दुख का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भगवान हमको इस भक्ति के माध्यम से शारीरिक स्तर से हमको ऊपर उठाना चाहते हैं। भक्ति का यही सबसे बड़ा गुण है कि हमको क्या करती है, वो हमारे जीवन में संयम लाती है, धीर लाती है, व्यक्ति विचलित नहीं होता, समदृष्टि प्राप्त करता है और थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो भगवान हमको भक्तों के माध्यम से भी मदद करते, संभालते हमको, है ना? पूर्ववर्ती जो हमारे आचार्य है, गुरु है, वैष्णव है, भक्त है, ये हमको मार्गदर्शन करते हैं, हमको संभालते हैं। और देखते हैं ना हम लोग, आज लोग छोटे छोटे कारणों के कारण क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं, गलत निर्णय लेते हैं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं, हमने देखा है ना? आजकल छोटा बच्चा भी एग्जाम देता है, टेंशन आ जाता है कि मैं जो सोचा वो शायद मुझे मिलेगा नहीं, आत्म करता है और वही लड़का बड़े अच्छे फर्स्ट रैंक में आ जाता है, ए ग्रेड में आ जाता है। ऐसे भी कुछ उदाहरण है। तो आजकल ये जो सब चित्र है, ये कारण यही है कि कोई भगवान की या भगवान की गीता की शरण कोई नहीं ले रहा है। वो शरण किसकी ले रहा है? इन सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी सब शरण ले रहे हैं और ये सब दुख देने वाले हैं। इसलिए इनको हमको भगवान से जोड़ना पड़ेगा। यदि हमको, इनको छोड़ भी नहीं सकते हम लोग, लेकिन इनका उपयोग भी हमको करना है। इस प्रकार से हम लोग भगवान की सेवा में हमको क्या करना चाहिए? इनका उपयोग करना चाहिए।
भगवान को हमको केंद्र बिंदु रखना चाहिए, तो ये हम पर प्रभावित नहीं होंगे। और फिर आगे आता है 5वां मद। ये भी एक अग्नि के समान है, जो हमको क्या करता है, जलाता है। मद का मतलब है अभिमान, और ये भोगों से उत्पन्न होता है। मैं अपने आप को हमेशा यही समझता हूं, मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार का ये जो मद है, ये हमको क्या कर सकता है, हमारा पतन के लिए कारण बन सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी नम्र नहीं बनेगा, विनयशील नहीं बनेगा, और ज्ञान को भी प्राप्त नहीं करेगा। विद्या विनयन संपन्न बताया जाता है कि जो विद्या से संपन्न व्यक्ति है वो विनयशील रहता है, नम्र रहता है। जिसमें मद है वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को क्या समझता है, श्रेष्ठ समझता है, और वो भगवान की शरण में नहीं आता। लेकिन वास्तविक उसको ये पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण सभी जगत के गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान ने गीता में अपना परिचय दिया हुआ है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ते माम भूदा भाव समन्विता। मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ है। भौतिक आध्यात्मिक जितना भी है, जो भी सब कुछ देख रहे हैं हम लोग, तो जो भगवान की जब स्थिति को हम लोग देखेंगे तो हमारा उनके सामने हम लोग बहुत ही बिल्कुल एक चींटी के समान है। भगवान महान है, हम लहान है। तो हमारे पोजीशन को हमको समझना चाहिए। हम बड़े इस त्रिगुणों के वश में हैं, प्रकृति के वश में हैं। हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के वश में हैं, त्रितापों के वश में हैं। हर जगह हमारे लिए बंधन है। तो ऐसा व्यक्ति को अभिमान करना मतलब मूर्खता है, और ये उसका मद के कारण है। तो ये मद रूपी अग्नि भी हमको जलाती रहती है। लेकिन हम अपने आप को जब भगवान कृष्ण का दास समझकर, अंश समझकर उनकी शरण लेते हैं, तो ये मद भी धीरे धीरे निकल जाता है, और वास्तविक अभिमान हमारा प्राप्त हो जाता है। कौन? कि हम जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये हमको अनुभव हो जाता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। और अंतिम जो है, छठवां जो है अग्नि है, वो हमको जलाता है। वो कौन सा है? मत्सर, मतलब मात्सर्य, मतलब ईर्ष्या। दूसरा कोई व्यक्ति है हमारे समान, तो हमको क्या होती है, उससे ईर्ष्या होती है। ये श्रेष्ठ क्यों है, ये मेरे समान क्यों है। हम नहीं चाहते कि मेरे से श्रेष्ठ कोई रहे। तो ये हमेशा क्या करता है, वो व्यक्ति हृदय में अपने आप को जलाते रहता है। वो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, मात्सर्य करता है। और हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मद तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या को, मात्सर्य को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। इसलिए इससे मुक्त होना अच्छा है। हम लोग देखते हैं इससे मुक्त नहीं होंगे तो हम देखते कि कौरवों की कैसे गति हुई, दुर्योधन आदि, जबकि उनके पास सब कुछ था। पांडवों के पास भी था, लेकिन मात्सर्य उनका ये था कि हमारे पास जो है वो पांडवों के पास नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, तो इस बार से ईर्ष्या हमको नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनुकूलता पूर्वक जो भी हमको दिया हुआ है हमारे कर्म धर्म के अनुसार, उसमें भगवान की सेवा करते हुए उसमें सुखी रहने का हमको प्रयास करना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित वो इस मात्सर्य से, ईर्ष्या से मुक्त हो सकता है। और ये तब निर्माण होती है ईर्ष्या जब व्यक्ति सुख भोगने की इच्छा करता है। और सुख भोगने की इच्छा करना मतलब ये है दुख को बुलावा भेजना। कैसे गए? काय चाललंय प्रोटीन चाललंय? हाँ, चाललं का त्याला काय केलं का ते? तो दुख को बुलाना। लोकनाथ महाराज कई बार कहते हैं, जो व्यक्ति सुख पाना चाहता है उसको तैयार होना चाहिए दुख भोगने के लिए, क्योंकि ये साथ साथ में तो महाराज जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सुख भोगना चाहता है, निश्चित उसके जीवन में दुख आता है, और इतना आता है कि वो सोच नहीं समझ सकता। यदि आप वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो आप क्या करो, दुख को बुलाओ।
जैसे कुंती महारानी ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को, यदि भगवान देना ही है तो मुझे क्या दो, आप दुख दो, क्योंकि दुख में भगवान श्री कृष्ण का उनको साथ मिल रहा था, तो वो दुख भी सुख के जैसा लग रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं है और सुख मुझे मिल रहा है, तो वो सुख किस काम का। अगर वास्तविक भगवान जहाँ रहते वहां तो सुख और दुख से परे तो निश्चित आनंद ही रहता है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद की घनीभूत मूर्ति है, तो इसलिए निश्चित उस व्यक्ति को आनंद ही मिलता है। तो जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है इस जगत में, तो उसको सुख की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो उसको दुख मिलेगा ही नहीं। और वो व्यक्ति फिर क्या करेगा, सुख को असली प्राप्त करेगा, और वो भगवान श्री कृष्ण से मिलता है। ये विषय जो है सिर्फ भगवान से हमको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी जो पिंगला वेश्या है वो भी बड़ी सुंदर उपदेश देते हैं हमको। कहते कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम सुखम। वो कहते हैं कि आशा करना मतलब परम दुख है। सिर्फ दुख नहीं कहा उन्होंने, परम दुख का मतलब है कि एंडलेस दुख मिलेगा, यह दुख मिलेगा आपको, उसका अंत ही नहीं होगा। एक मिनट बना जाओ, या यहाँ आ जाओ, पर तुम चालू दे। तो वास्तविक हम देखते हैं भक्ति में जीवन में जो भी भक्त आता है या साधक आता है, तो वो सुख की इच्छा नहीं करता है। वास्तविक सुख की वो इच्छा करता है भौतिक जगत में, क्योंकि वहां स्पर्धा चल रही है हर एक जगह पे, हर स्तर पर, चाहे बिजनेस हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे रहन सहन हो, हाँ जो भी है हम लोग देखते हैं 24 घंटा स्पर्धा चल रही है। लेकिन वास्तविक को जब वो जानता है कि मैं जितना दौड़ रहा हूँ, कितना भी मैं दौड़ू, जो मेरे भगवान ने हिस्से में रखा है वो तो मुझे मिलने वाला है। मुझे सिर्फ प्रामाणिकता के साथ वो कार्य पूरा करना है। जैसे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है, और रूपा जी भी अंत में कहते हैं कि कर्तव्य पालन में स्थिर बने हमको रहना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है, और भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय भी है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है, और निश्चित वो एक नाना होता है, एक कॉइन होती है, उसकी दो बाजू होती है, एक सुख और एक दुख। तो ये वैसा ही है, हम सुख को देख रहे हैं लेकिन दुख को नहीं देख रहे हैं। लेकिन जहाँ सुख है वहां दुख है, जहाँ दुख है वहां सुख है, और दोनों भी परमानेंट नहीं है। हमने पहले भी एक उदाहरण दिया था, युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी और सभी उनके बंधु जंगल में वनवास के समय थे। वहां कुछ ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि का उन्होंने स्वागत सत्कार किया, प्रसन्न हुए ऋषि मुनि, और उन्होंने एक अंगूठी दी, अपने विशेष अंगूठी युधिष्ठिर महाराज जी को, और युधिष्ठिर महाराज ने उसको पहन लिया, और उस पर लिखा हुआ था ये समय भी ज्यादा नहीं रहेगा। और फिर बाद में कुछ साल बीतने के बाद उनका वनवास समाप्त हो गया, युद्ध हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ। अब वो सिंहासन पर राजा के रूप में बैठे, और जब उन्होंने अपने हाथ में जब उंगली में जो अंगूठी थी उसकी देखा, उसको फिर उन्होंने देखा और पढ़ा, क्या लिखा हुआ था, ये भी समय ज्यादा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सुख और दुख ये परमानेंट नहीं है। इसलिए हमको अच्छा है कि सुखी यदि बनना है तो सुख की इच्छा हमको नहीं करनी चाहिए, और इच्छा करेंगे और इच्छा पूर्ति नहीं होगी फिर दुख होगा। तो अच्छा है कि इच्छा ही मत करो, और करना ही इच्छा वो करो जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण से हमको जोड़ना चाहिए हर एक टॉपिक को, और किसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है तो ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसा होगा। प्रयास हमको करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्त अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए।
जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो मेरा अधिकार है। कब, कितना और किस समय देना वो भगवान श्री कृष्ण निर्धारित करेंगे। इसलिए पांडवों के जीवन में हम लोग देखते हैं, रूपा जी के हम लोग जीवन में देखते हैं, जितने बड़े बड़े संत महात्मा उनके जीवन में देखते हैं, कितना ऐसा उनके जीवन में समय आ जाता है विचलित उनको बनाने का, करने के लिए, लेकिन तब भी वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करके। तो हमको सुख दुख से यदि परे होना है तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान की कृपा यदि प्राप्त करना है, इनसे हमको परे जाना पड़ेगा। भगवान जैसे चाहते वैसे, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो वार, अर्पिलो तुवा पदी नंद किशोर। भक्तिनोद ठाकुर महाराज यही कहते हैं कि प्रभु आपका सब कुछ है, ये घर, ये परिवार, ये देह, ये संपत्ति, ये मेरा मन, जो भी कुछ मेरे पास है वो सब आपका है। आप जैसे मुझे रखना चाहिए वैसा आप रखिए। जैसे कठपुतली होती है, वो हिलाते रहता है, कठपुतली को वो दिखता नहीं है, लेकिन वो कठपुतली डांस करती रहती है, और वो जैसे हिला रहा है वैसे वो डांस करती है। तो वैसे ही वास्तविक भगवान हमको 24 घंटा यहाँ बिजी किया है तीनों गुणों के माध्यम से। लेकिन यदि हम लोग इन तीनों गुणों के माध्यम से, ये तीन गुणों से यदि हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठेंगे भगवत भक्ति के माध्यम से, तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसे जो प्रभाव में हम लोग आए हैं मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान को समर्पित करना चाहिए। भगवान का हमेशा चिंतन करना चाहिए, काया वाचा और मन से। शरीर से जो भी कार्य होता है, वाणी से जो भी हो रहा है, और मन से जो भी चिंतन हो रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हम लोग विचलित नहीं होंगे, सुख और दुख के प्रभाव में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बाहरी विषय है, ये बाहरी सृष्टि के विषय है, सुख और दुख। क्योंकि पृथ्वी विकार से बनी हुई है, द्वंद्वों से बनी है, और भगवान चाहते हैं कि हम लोग द्वंद्व से परे हो जाए, द्वंद्व से मुक्त हो जाए। द्वंद्व से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो धीरे धीरे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकता है। अभी हम लोग शारीरिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर उठ के हमको मानसिक स्तर पर आना चाहिए, फिर बौद्धिक स्तर पर, और फिर एक समय आएगा आत्म साक्षात्कार का। तो ये धीरे धीरे स्थिति हमको प्राप्त होती है यदि हम लोग भगवत भक्ति का हम लोग गंभीरता से अनुशीलन करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। भक्तों के माध्यम से, हमारे गुरु आचार्यों के मार्गदर्शन में हमको जो ये सुंदर हमको परिपाटी मिली आध्यात्मिक जीवन की, इसको गंभीरता से हमको लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, सातत्य होना चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। ये दो बातें हैं, गंभीरता, सीरियसनेस है, गंभीरता है, और सातत्य है ना। तो फिर निश्चित आज नहीं तो कल हम लोग पहुंच जाएंगे। और प्रभुपाद जी ने तो कहा कि मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, उस व्यक्ति की जो अंतिम समय तक इस काम में जो भी उन्होंने मार्गदर्शन हमको किया हुआ, दिया हुआ है, नियम दिया है, उसका पालन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसलिए ये बहुत ही बड़ी सुंदर संस्था है। इसी महीने में भगवान ने भगवद गीता का उद्घाटन भी किया। कुछ दिन पहले आप सभी ने भी गीता जयंती मनाई, हमने भी यहाँ मुंबई में, आज हम आए हैं यहाँ राधा रास बिहारी मंदिर में, यहाँ हमने मनाई। तो ये बड़ा सौभाग्य हमारा कि शुद्ध भगवान की परंपरा में हम लोग यहाँ, हमको ये यथारूप में ज्ञान मिल रहा है, एज इट इज ज्ञान मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए, और हमारे लिए जो भी कष्ट उठा रहे भक्त उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छा आपने आज हमें लेक्चर सुनाया भगवत गीता के ऊपर। और अरुणा माता जी, आपके पास कोई प्रश्न है?
हाँ प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, मुझे आपको ये पूछना था प्रभु जी, आप लेक्चर्स रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रभु जी? यस प्रभाता जी, अभी सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और हाँ। साथ में हम लोग उसका लिंक भी शेयर करेंगे। या प्रभु जी, मैं ट्राई की मीन्स लास्ट मीन्स पहले कुछ आपने पोस्ट किए थे, बाकी के मुझे सर्च करने से नहीं मिला प्रभु जी। यस माता जी, तो जो माता जी ये करती है ना, वो अभी शायद थोड़ा हॉलीडे सीजन है ना, तो शी इज नॉट हाँ अवेलेबल, बट मैंने हाँ, उनको आज ओके मैसेज किया है, शी विल बी अपलोडिंग द लेक्चर्स वेरी सून। ओके। मैं क्या करती हूँ प्रभु जी, मीन्स ऐसे लेक्चर्स में मेरे पेरेंट्स को भेज देती हूँ, उनको ऑनलाइन ज्वाइन होने का नहीं होता तो रिकॉर्डिंग्स भेजती हूँ, तो कोई तो उनको प्ले करता है। श्योर श्योर, आपको हम भेज देंगे, वो लेक्चर्स के लिंक आपको या शेयर करेंगे। या थैंक यू अरुणा परमात्मा माता प्रभु जी जी। बोल रहे क्या? या थैंक यू परमात्मा प्रभु जी, आपके क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा मैं नहीं सुनती हूँ, नहीं, बहुत प्रयास अच्छा कर रहे हैं लगता हम। है। अरुणा और माता मैं जी, अच्छा लगा आप हमें। लोकनाथ महाराज जी का रोज जपा टॉक अटेंड करती हूँ प्रभु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अरुणा मैं माता जी, शोलापुर से हूँ। हाँ बोलो प्रभु जी। हाँ वही पूछ रहा है, अच्छा, सोलापुर सोलापुर से। से अरुणा माता जी। हाँ हाँ, हाँ, मैं मीन्स अभी तो अमेरिका में हूँ, मगर मेरे ओके पेरेंट्स हम सब शोलापुर से हैं। ओके ओके ओके, मैं देखा नहीं आपको। हाँ हाँ, मैं दिखा वो वीडियो ऑन करती हूँ। मेरी बुआ जो है लोकनाथ महाराज की मीन्स उनसे दीक्षा ली है। ओके, बहुत ही हम्म। अच्छा, बहुत सुंदर। आपका हुआ दीक्षा? नहीं प्रभु जी, मेरा नहीं हुआ, मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ। पता नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि निश्चित। मेरे मेरे प्रभु जो है वो डिवोशन में नहीं है। उनको ओके, मैं जो भी करती हूँ उनको अच्छा नहीं लगता प्रभु जी। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ मैं करती हूँ, हाँ मैं भी रोज एक माला करती हूँ, आप करो प्रभु जी मेरे लिए। बिल्कुल, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और हाँ उनको प्रसन्न कीजिए, है ना। हाँ हाँ उनको ऐसा कुछ हमको ये नहीं करना चाहिए कि जिससे मतलब उनका वो उद्वेग निर्माण हो। जो हाँ। आपको सहयोग कर रहे हैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। हम्म। और आपको मतलब वो डिस्टर्ब शायद नहीं कर रहे हैं ना उतना, कम से कम करने तो दे ही रहा है। हाँ, पहले मुझे चैंटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम देते थे, मगर अभी लॉकडाउन में जैसे वो ट्रैवल करते हैं, जैसे ओके लॉकडाउन में घर में रह रहे थे तो चैंटिंग को बहुत प्रॉब्लम करते थे, मगर मैं छोड़ी नहीं, मैं वैसे ही करती थी। मेरा सब घर का वो सब काम करके मैं चैंटिंग करती थी, तो अभी मैं कर पाती हूँ, इजीली चैंटिंग कर लेती हूँ। और तो इसके लिए ऐसा दे है हाँ, हम्म, 1.5 साल पहले मुझे भागवतम एक प्रभु जी देना चाहते थे, मगर इन्होंने नहीं कहा करके मैंने नहीं लिया था। मगर ओके वैकुंठ एकादशी के दिन और एक माता जी ने मुझे दे दिया। अभी अभी आ गया प्रभु जी, भगवान की कृपा से भागवतम आ गया घर में।